सबसे उन्नत टोर्ड आर्टिलरी गन इसे क्यों कहा जा रहा है? आप किससे पूछ रहे हैं साहब? सर आपसे, प्रफुल्ल जी। अच्छा, कैन यू हियर मी? यस सर। देखिए, ऐसा है, ये टोड आर्टिलरी, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि आर्टिलरी का महत्व जो है जी वो बहुत ही अत्यधिक है। अगर दुश्मन को नेस्तनाबूद करना, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करना है, तो आपके पास वेरियस कैलिबर की गन्स होती हैं। लाइट कैलिबर से लेकर 155 मिलीमीटर शेल होती है। पर जब अब आपकी आर्टिलरी फायर कर रही होती है, तो दुश्मन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसकी टो लेता है। तो ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती हैं या एयरबोर्न पोस्ट होती है, जहां एक दुश्मन का पायलट या आर्टिलरी ऑफिसर वो लोकेट करता है गन किधर है, और जी फिर अपनी फ्रेंडली गन्स को उस पर फायर करवाता है। जी इससे क्या होता है कि आपकी गन डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर अगर आप फायर कर रहे हैं और आपके पास वो प्रावधान है कि आप अपनी जगह चेंज कर सकते हैं एक बिल्कुल। जगह से दूसरी जगह, तो ये आप जो शूट एंड स्कूट बोल रहे थे, मतलब आप फायर करके अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जी फिर फायर करके पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये तो हुई बात। पर अगर आपको डिस्टेंस और ले जाना है, तो टेक्निकल बैटल एरिया में और आपको चेंज करना है, तो यह आपकी टोड आर्टिलरी होती है, आपका स्थान चेंज करने के लिए क्विक मूवमेंट। आपके डिव कमांडर को, कोर कमांडर को आर्टिलरी गन्स की एक जगह से दूसरी जगह जरूरत है, आप कितनी क्विकली आप किसी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जी ये है खासियत टोड आर्टिलरी की। जी तो टोड आर्टिलरी की जब हो जाएगी, आप देखें पहाड़ों में तो अगर जगह तो बहुत कम होती है मूवमेंट की, पर जहां जहां पे मूवमेंट कर सकते हो, सियाचिन एरिया अगर आप देखें, तो उसके नीचे के जब जहां वैली गन्स रखी जाती है, काफी एरिया होता है जहां पे आप मूव कर सकते हैं। जैसे आपने कारगिल में भी देखा था, अब मूव हो सकती है। पर अगर आपको डिस्टेंस ज्यादा ले जाना है, तो टोड आर्टिलरी का काम आता है। जी वेरियस टाइप्स की टोड कैटेगरी की टोड आर्टिलरी होती हैं, और कुछ सेल्फ प्रोपेल्ड भी होती है जिनका अपना प्रोपल्शन सिस्टम होता है, जी और दूसरे में एक्स्ट्रा ट्रक लगा होता है जो जी उनको टो करता है। जी तो ये टोड आर्टिलरी का जो महत्व है, ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ था। पहले खच्चरों को और कैमल्स वगैरह के साथ में इनको मूव करते थे। जी अब जब से मशीन आ गई है, तो इसका काम अब इंजन से करा जा सकता है। जी बिल्कुल। बख्शिश साहब, बंसल जी, मैं आपका रुख करूंगा। बात यहां पर एटीजीएस को लेकर करें तो क्या इसकी 52 किलोमीटर की जो रेंज है वो युद्ध के दौरान वाकई गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने पूछा। 52 तो नहीं है, लेकिन आपने ही बताया रिपोर्ट में 35 से 45 किलोमीटर की जी इसकी रेंज है। लेकिन ये 50 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लेगी अपने जी चारों तरफ का है। जैसे कि इसकी खासियत तो ज्यादा यही बताई गई, जैसे कि शूट एंड स्कूट की है कि फटाक से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, जी और चेंज करने में जो दुश्मन दोबारा वार नहीं कर सकता। इसमें खास बात यह भी है कि 80 सेकंड के अंदर में, जैसे चलते हुए मोड्स के अंदर में फायरिंग मोड में आ जाती है। कितना थोड़ा समय है उसके लिए। और जैसे कि 30 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर करना, 24 राउंड तक फायर कर देना, ये सब बहुत खासियत है इसकी। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो इसके अंदर में 7 जो कैबिन जो लोग हैं, जो हम जवान हैं, उनके रहने का एक बख्तरबंद है जगह, जिसपे कि वो जी सेफ्टी रह भी सकते हैं, और वहाँ उन्हें कोई खतरा नहीं है, जी उन्हें टेंशन फ्री है। और ये जो अपना एक ऐसे ऑटोमेटिक मोड में भी होती है, या काफी इसमें ऐसे ऑटोनोमी है कि टेंशन के दौरान में किसी को कोई जो ह्यूमन एरर है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा है ही एक्यूरेट टाइप की है, गेम चेंजर है। और इसकी कीमत बहुत ही कम है। समझो कि जो बाकी संसार के अंदर में इसी के मुकाबले की या काउंटर पार्ट हैं, जैसे आप सर्बिया, यूक्रेन या स्वीडन में ले लीजिए, फ्रांस की जो गने हैं, जी उनकी कीमत जैसे हमारी है, इसकी $2 मिलियन से भी कम है, उनकी जी 10-10 मिलियन तक है, मतलब 5 गुना कम है उनसे। तो ये भी बहुत एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और सारी ये स्वदेश में बनी है, अपने 85% तो सारा बना हुआ है। तो इसमें खासियत ये है कि जो ये आत्मनिर्भर भारत के जो अंतर्गत जो भारत के अंदर में अपने ही हथियार बन रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि जरूरत पे हम जितना चाहें इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, स्केल बिल्कुल। कर सकते हैं। जी अगर ये हमको भारत को कहीं दूसरी जगह, दूसरे कंट्री में निर्भर होना पड़े, तो उसको हमारी इच्छा, हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत जी बड़ा गेम चेंजर है, जिससे कि भारत की जो शक्ति बढ़ती जा रही है, इसमें जो एक युद्ध के मैदान में एक बहुत ही मारक क्षमता है दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए, जी ये बहुत ही अच्छा एक तोप बिल्कुल है। जी। बिल्कुल बिल्कुल बंसल साहब।
प्रफुल्ल जी, अगर बात की जाए माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प जैसे जो मिशन है उनको लेकर, ऐसे मिशन में ये तोप कितनी कारगर साबित होगी? देखिए, माउंटेन में जब आपके पास में वहां पे ओरिजिनली जो वर्ड मोटर था, जो माउंटेन में इस्तेमाल होता है, हॉइट्जर्स जो होते हैं, वो हॉइट्जर्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। मतलब उनकी जो तोप की जो मारक, उनकी जो बैरल होती है, बड़ी हाई एंगल पे फायर करती है, ताकि आगे वाला जो माउंटेन है उसको क्रॉस करके वो शेल उसकी दूसरी तरफ गिरे। इसके लिए वो तो ठीक है, पर वहां पे जो ओपीज